साथियों नमस्कार प्रणाम। कैसे हैं जी आप लोग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुंदर होंगे, मंगलमय होंगे। राइट। तो दोस्तों मैं रमन हर रोज़ की तरह आज फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं ये दुनिया बहुत बड़ी है। राइट। इसमें अनगिनत तरीके के लोग रहते हैं। जी हाँ दोस्तों। लेकिन दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समाज के सामने, है ना, उनके साथ जीवन में जो भी स्थिति परिस्थितियाँ आती हैं वो उसको खुलकर प्रकट करते हैं। राइट। हाँ, कुछ चीज़ें जो प्रकट नहीं करनी चाहिए वो नहीं करते हैं। राइट, वो एक अलग मैटर है। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चीज़ें प्रकट भी कर देनी चाहिए उन्हें भी छिपाते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, है ना। उन्हें लगता है कि भाई सामने वाले को तो पता ही नहीं चलेगा, चलो छुपा लेते हैं, है कि नहीं। बट दोस्तों वो कहीं ना कहीं उनके किसी न किसी व्यवहार में, है ना, किसी न किसी शारीरिक लक्षणों के द्वारा समाज के सामने, एक दूसरे के सामने प्रकट हो ही जाता है ना। आप उसे दबाइए वो फिर प्रकट हो जाएगा, आप फिर दबाइए छिपाइए वो फिर प्रकट हो जाएगा। राइट। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ बातें हैं जो इंसान बड़ी कोशिश करता है कि वो छुपा ले और उसे लगता है कि भाई सामने वाले को नहीं पता चलेगा। राइट। बट फिर भी वो प्रकट हो ही जाती हैं। राइट। तो दोस्तों आज मैं आपसे ऐसी ही 7 बातों के बारे में बात करूंगा। राइट। जो कि भारत के महान कवि रहीम जी ने एक सुंदर दोहे के माध्यम से उन 7 बातों को हमारे सामने रखा है, समाज के सामने रखा है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि आखिर वो कौन सी 7 बातें हैं जिसे रहीम जी ने इस दोहे के माध्यम से हमारे सामने रखा है। तो आइए दोहे को सुनते हैं, उसके बाद आगे की बात जारी रखेंगे। आइए। खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीति मदपान, रहीमन दाबे ना दबे जानत सकल जहान। तो दोस्तों सुना आपने, रहीम जी इस सुंदर दोहे के माध्यम से हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, वो कहते हैं कि खैर खून खांसी खुशी। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो ये 7 बातें हैं, एक एक करके समझते हैं। आइए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल खैर, है ना, मतलब खैर का संबंध यहाँ सेहत के साथ किया गया है। राइट। सेहत मतलब आपका स्वास्थ्य है। आपने अक्सर जनरली देखा होगा कि आपका कोई परिचित मिलता है, आपको आपका कोई जानकार मिलता है ना, तो आप बोलते हैं और भाई सब खैरियत तो है, सब बढ़िया है, तबीयत तो ठीक है ना। राइट। जनरली हम पूछ लेते हैं। तो दोस्तों अब आपकी तबीयत ठीक है नहीं है, राइट, वो कहीं ना कहीं वो दिख जाएगा, है कि नहीं। अगर आप झूठ भी बोलेंगे तो भी आप कि चाल ढाल, आपका हाव भाव, है ना, उस चीज़ को प्रकट कर ही देगा। अगर आपके साथ कोई समस्या होगी तो आप बता देंगे अरे भाई साहब बस तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है ना, डॉक्टर से दवाई लेके आ रहा हूँ। राइट। तो दोस्तों खैर मतलब स्वास्थ्य है आपका, आपकी सेहत, आपका हालचाल कहीं ना कहीं सामने वाले के सामने प्रकट हो ही जाता है। राइट। दूसरी चीज़ है खून। जी हाँ, मर्डर, कत्ल। जी हाँ दोस्तों, समाज में कुछ ऐसे अनैतिक लोग हैं, है ना, गलत लोग हैं जो कि कई तरीके के अपराधों को अंजाम देते हैं। राइट। उसी में एक अपराध, जघन्य अपराध कह लीजिए, महापाप है ये, है ना, किसी का खून करना, कत्ल करना। और वो अपराधी सोचता है कि भाई मैंने ये कर दिया है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं तो बच ही जाऊँगा, किसे पता चल रहा है ना। बट दोस्तों रहीम जी ने बहुत पहले ये बात कह दी थी, है ना, कि आप इसे छिपा नहीं सकते हैं। आज नहीं तो कल आप पुलिस के शिकंजे में चले ही जाएंगे। राइट। तो कभी भी दोस्तों ये हरकत तो मत ही कीजिएगा आप कभी भी, है ना। ईश्वर ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो और किसी को ऐसा करने की ज़रूरत पड़े। राइट। तो दोस्तों कत्ल करके भी आप नहीं बच सकते, आप इसे ज़्यादा दिन नहीं छिपा पाएंगे। राइट। तो दोस्तों तीसरी चीज़ है खांसी। राइट। खांसी, अब आपने देखा होगा भाई खांसी क्या है, एक बीमारी है ना, एक डिसीज़ है और इसके लक्षण से हम सभी अवगत हैं, हम सभी को पता है। राइट। खांसी बंदा कितनी छुपाएगा, वो फेफड़ों में जो प्रॉब्लम आती है वो कहीं ना कहीं वो खांस ही देगा, है ना। उसकी वो चीज़, वो ज़्यादा देर खांसी में तो ऐसा ही होता है कि अगर खांसी हो रही है आपको तो आप उसे कंट्रोल कर ही नहीं सकते, वो तो नेचुरली आप खांस ही देंगे कहीं ना कहीं। राइट। तो वो भी चीज़ प्रकट हो जाएगी आपकी। तो दोस्तों इसी सीक्वेंस में चौथी चीज़ है खुशी। जी हाँ, प्रसन्नता, हैप्पीनेस। राइट। तो दोस्तों खुशी तो एक ऐसी चीज़ है कि आप उसे कितना छुपाएंगे, और वो छुपाने वाली चीज़ ही नहीं है, वो तो भैया प्रकट ही हो जाएगी, है ना। जब दिल खुश है, मन खुश है तो बस, तो फिर तो आपके शारीरिक लक्षणों में भी वो दिखाई देगा, है ना। खुशी को कौन छुपा सकता है। बंदे का मन खुश है तो वो देखना एक्टिविटी भी ऐसी करेगा, बड़ा मस्त रहेगा, बिंदास, है ना, चेहरे पे एक स्माइल रहेगी। राइट। तो दोस्तों ये भी चीज़ आप नहीं छुपा पाएंगे, कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो चीज़ दिख ही जाएगी। राइट। और दोस्तों 5वीं चीज़ है बैर।
जी हाँ, बैर मतलब दुश्मनी। जी हाँ, अब आपके साथ किसी व्यक्ति का 36 का आंकड़ा है। जी हाँ दोस्तों, राइट। अब पता चला आप दोनों किसी मोड़ पे आमने सामने आ गए, राइट। तो दोस्तों आपके शरीर में और आपके हाव भाव में वो लक्षण अपने आप ही प्रकट हो जाएंगे, जिससे ये पता चलेगा भैया दोनों की बजी हुई है कि नहीं। दोनों में कुछ ना कुछ ऐसा है जो दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते और दोनों एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, है कि नहीं। वो लक्षण दिख जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल आप उन दोनों को बोलिए कि भैया एक साथ में अपनी फ़ोटो क्लिक करा लीजिए, राइट, है ना, और थोड़ा थोड़ा मुस्कुराइए। भाई साहब आप कितना भी कोशिश कर लेंगे ना, वो एक जो एक जेन्युइन है ना, ओरिजिनल जो एक मुस्कुराहट है वो नहीं आ पाएगी। क्यों? क्योंकि भैया दोनों के बीच में मनमुटाव है, नाराज़गी है कि नहीं, है ना, एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आपके आचरण में वो दुश्मनी का लक्षण भी प्रकट हो जाएगा, राइट। आप इसे छिपा नहीं पाएंगे। तो दोस्तों छठी चीज़ है प्रीति, प्रेम, स्नेह। जी हाँ दोस्तों, जब हम किसी के साथ प्रेम करते हैं, जब हम किसी के प्रेम में होते हैं, है ना, देखिए प्रेम का अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ लड़का लड़की प्रेम करते हैं, है ना, ऐसा नहीं है। प्रेम प्रत्येक रिश्ते में पाया जाता है, राइट। प्रेम है तभी तो वो रिश्ता है, राइट, है ना। प्रेम का जो रिश्ता है वो बहुत ही मजबूत होता है, राइट। प्रेम के रिश्ते में और प्रेम में पड़कर जब हम किसी से बातचीत करते हैं, किसी से संवाद करते हैं, तो एक अलग ही खुशी, एक अलग ही शांति प्राप्त होती है, राइट। तो वो ऑटोमेटिकली ना आपके दिखने लगेगा, हाव भाव में, लक्षणों में, है ना। आप किसी पर्टिकुलर, है ना, किसी विशेष व्यक्ति से जब मिल के आते हैं, है ना, या उससे बैठ के बातचीत करते हैं, तो आपकी एक जो खुशी का आपका जो एक स्तर है वो एक अलग ही, मतलब एक हैं 7वें 8वें आसमान पे चला जाता है। बड़ी खुशी मिलती है आपको, है ना, जब किसी से प्रेम करते हैं और उस व्यक्ति के साथ बैठना उठना हो हमारा, राइट, उससे मिलना हो, उससे सीखना हो बहुत कुछ, है ना। तो प्रत्येक रिश्ते में प्रेम ज़रूरी है। और दोस्तों जब प्रेम है, प्रेम होता है, प्रेम की, है ना, उपस्थिति होती है, तो फिर इंसान एक अलग ही आनंद में होता है और वो उसके शारीरिक हाव भाव के थ्रू दिखाई देता है। मतलब कि वो भी उसे नहीं छुपा सकता है, वो भी प्रकट हो ही जाएगा, राइट। और दोस्तों 7वीं और अंतिम बात है मद्यपान। जी हाँ, मदिरा का पान मतलब शराब का सेवन। जी हाँ, अल्कोहल को पीना, राइट, शराब को पीना, राइट, ये 7वीं चीज़ रहीम जी ने बताई है, राइट। अब बंदा क्या है, 2 पैक लगा के आएगा, हैं, और ऐसे आएगा बिल्कुल, जो ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, है ना, जो मतलब पक्का उसे 8-10 साल का इस फील्ड में एक्सपीरियंस होगा, राइट, है ना, शराब के फील्ड में, पीने के फील्ड में, तो वो सोचेगा भाई पता नहीं चलेगा अब तो 2 पैक लगा के, 2 क्या, वो पता नहीं 4-5 लगा के आया, वो लगा के आएगा शांति से, बिल्कुल चुप। ऐसा लगेगा भैया कुछ, वो ऐसे दिखाएगा ना मैंने कुछ किया नहीं है, और सामने वाले को तो अगर मैंने किया भी है पता क्या चलने वाला है ना, मैं कुछ ऐसा रिएक्ट करूँगा ही नहीं, पता कैसे चलेगा। बट दोस्तों सबसे पहली चीज़ स्मेल, है कि नहीं, महक तो आएगी ना सर। और भी कई समझदार होते हैं, वो कुछ ना कुछ, है ना, माउथ फ्रेशनर खा लेंगे, है कि नहीं। आपने सुना होगा पास, हाँ, खा लेंगे फाड़ के, बाबा इलायची या कुछ भी ऐसी है नशे की जो चीज़ें होती हैं मार्केट में मिलती हैं, आपको पता होगा, मैंने तो 1-2 के ही नाम लिए हैं, ठीक है। तो वो क्या माउथ फ्रेशनर ना खा लेंगे, उनको लगेगा भाई सामने वाले को तो पता ही नहीं चलेगा, है कि नहीं। लेकिन जब कोई उनसे बातचीत की जाएगी, जब कन्वर्सेशन, संवाद होगा उनसे, तो वो देखो उनकी जीभ देखो लटपटाने लगेगी, है कि नहीं। इधर उधर की बातें करेंगे, कुछ तो ये साइड में इधर उधर गिरते भी रहेंगे, पड़ते भी रहेंगे तो कहीं ना कहीं उनके शारीरिक लक्षण इस बात को प्रकट कर देते हैं कि भाई बंदे ने पी रखी है कि नहीं, बंदा पैक लगा के आया है, राइट। तो दोस्तों ये क्या है, ये 7 ऐसी बातें हैं, है ना, खैर, खून, खांसी, खुशी, बैर, प्रीति, मदपान, है ना। फिर रहीम जी आगे कहते हैं कि रहीमन दाबे ना दबे जानत सकल जहान, कि भैया ये पूरी दुनिया जानती है ना। आप 1 दिन 2 दिन 4 दिन, अरे भैया कभी नहीं छुपा पाओगे, मतलब पूरे जीवन भर थोड़ी छुपा लोगे आप, है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं ये लक्षण प्रकट हो ही जाते हैं, राइट। बट दोस्तों इस दोहे से हमें ये समझ आ रही है कि चलिए ये तो एक हमारे स्वाभाविक लक्षण हो गए, राइट, ये हम नहीं छुपा पाते हैं और पता चल जाता है, चलिए ठीक है, अलग बात है। बट दोस्तों कुछ ऐसी हरकतें, कुछ ऐसे काम, है ना, जो हम
करते हैं और वो गलत है, राइट, हम उन्हें भी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट, क्यों, है ना, आखिर हम ऐसे काम कर ही क्यों रहे हैं जिन्हें हमें छुपाने की ज़रूरत पड़े, राइट। लोग झूठ बोलते हैं, है कि नहीं, एक झूठ को छुपाने के लिए भाई साहब आप 10 झूठ बोलने पर मजबूर हो जाएंगे, राइट, हैं, एक तो पहले ही वो उलझन में फंसे हुए हैं है ना, एक झूठ बोल के अब फिर उसे छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोलते हैं, तीसरा झूठ बोलते हैं, राइट। तो दोस्तों हमेशा सच बोलिए, राइट, सच बोलिए, सच के साथ चलिए, क्योंकि सच को कोई कितना भी दबा ले वो फिर प्रकट हो ही जाता है ना। सत्य का सहारा लीजिए, राइट। कभी भी देख लेना आप, मतलब झूठ बोलोगे लगातार बोलते रहोगे ना, ज़्यादा देर तक बोलते रहोगे, भाई साहब फंसोगे ही आप, निकलोगे नहीं कहीं से, राइट। तो दोस्तों सत्य के साथ चलिए, सच बोलिए, है ना। और हमेशा याद रखिए कि सच की एक बहुत बड़ी खासियत है कि वो प्रकट हो जाता है, और सच बोलने की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आपको कभी भी कुछ भी याद नहीं रखना पड़ता, राइट। तो दोस्तों हमेशा सच बोलिए, हाँ ये 7 चीज़ें कहीं ना कहीं प्रकट हो ही जाती हैं, राइट। तो दोस्तों कभी भी कोई भी ऐसा काम मत कीजिएगा जिसे आपको समाज से, अपने लोगों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, राइट, छुपाना पड़े, छुपाने की ज़रूरत पड़े, राइट। हमेशा अच्छा काम कीजिए, लोगों की मदद कीजिए, राइट, और सच बोलिए, सच के साथ चलिए, राइट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो, वैल्यूबल रही हो, इम्पॉर्टेंट रही हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं ये वीडियो आपको कैसी लगी है, अच्छी लगी है तो भी बताइएगा, नहीं लगी है तो भी बता दीजिएगा, राइट। और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पे नए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जी हाँ दोस्तों। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे, प्रतिदिन पहुँचे, राइट। बिकॉज क्योंकि मैं पर डे, प्रतिदिन, एवरीडे आपके लिए कोई ना कोई श्लोक, दोहा या चौपाई के माध्यम से कोई ना कोई लर्निंग, सीख, सबक लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अभी दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी आपसे रात्रि 10:45 पर एक नई वीडियो, नई सीख, नई समझ के साथ। नमस्कार।